ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मैट्रिक्स मैच का है और यहाँ से शुरू है ये यहाँ तक, फिर ये वाला भी, और यहाँ पे आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको यदि आप देखोगे तो पहली बात इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखते ही छोड़ने का मन करता है। लेकिन ये एक एडवांस का रूल भी है, या रूल तो नहीं कहेंगे, जनरली ऐसा देखा जाता है जो एडवांस में बड़े सवाल हैं वो आमतौर पे आसानी होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक फेयर चांस, हमने जस्टिस किया फिजिक्स के साथ, हमने फिजिक्स से जस्टिस करते हुए उसको देखा। हमने देखा कि अच्छा W1 दे रखा है यहाँ पे, ओके, यहाँ W2 दे रखा है, ओके, इसका D है, इसका D है, इसका बीच में नहीं दे रखा, चलो कोई नहीं, ये क्या रखा है, सिमेट्रिकली प्लेस किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखी है कि A से B इंटीग्रल ऑफ जो ये है W1 वो है -A0, और अगर W2 को भी लें तो वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब इस आदमी की A0 होएगी, इसकी -A0 होएगी, तभी ज़ीरो रही है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है इस पे कितनी होगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो CD की बात हो रही है, यानी कि हमें AB की इन्फॉर्मेशन दे दी, अब CD के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन गलत है। अब कहोगे क्यों गलत है, तो भाई जब तक ये बीच वाली वैल्यू नहीं देंगे हम कैसे निकाल लेंगे, हमें क्या पता कि ये इसकी यहाँ पे क्या आएगी। हमें ये तो पता है लाइन इंटीग्रल, ये इन्फिनिटी दे रखा है, हमें इन्फिनिटी तो नहीं दे रखा, लेकिन जो भी दे रखा है एल दे रखा है, तो ये थीटा पीटा मानेंगे, थीटा पीटा मान के इसको, तो इसके लिए भी थीटा पीटा मानेंगे। अगर ये डिस्टेंस दे रखा होगा तभी तो मान पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, भाई मैं क्या करूँ, भाई ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में मिस इन्फॉर्मेशन दी तभी मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो ये सारी जो बातें हैं ये बकवास है। आप सीधा देखो यहाँ पे, सॉल्विंग करोगे, इसको एक्स मानोगे, एक्स आखिरी में कट जाएगा, ये मेरा विश्वास है। क्यों विश्वास है, क्योंकि नहीं दे रखा ना, तो एडवांस वाला कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करता, वो बिल्कुल प्यार से देता है हर चीज़। उसको आपका ब्रेन चेक करना है, ना कि आपकी पेन कितनी चला सकते हो आप, वो सारी चीज़ें। तो अगर एक्स नहीं दे रखा यानी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि आपको बिना एक्स के सॉल्व कर सकते हो, यानी कि एक्स लो ना लो एक बात है, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, एक्स की वैल्यू D ले लो, कुछ भी ले लो, आखिरी वो कट जाएगी। यानी कि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो मैं यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी से खेलता हूँ, और मैं बिल्कुल सिमेट्री, बेसिक और इन सब में देख, तो मर्म देख रहे हो आप। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के गलती लगी कि भाई बीच का डिस्टेंस देना चाहिए। क्वेश्चन को 3 बार पढ़ा, देखा बीच का डिस्टेंस नहीं दे रखा, लेकिन पूछ रखा है CD के बारे में। ठीक है, तो हमने सब कुछ देखा, बहुत गंदे गंदे ऑप्शंस देखे, और फिर हम आ गए सॉल्व करने। क्योंकि देखो ये √13 + 3, √13 - 3, √2 + 1, √2 - 1, ये तो भाई बहुत खतरनाक चीज़ें लग रही है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। अब एक आया दूसरा बच्चा, उस आदमी ने इतनी देर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये चीज़ लिखनी है और आंसर प्राप्त करना है। अब ये लिखेंगे कैसे, तो देखो, आपने देखा कि ये जो आदमी है ना, इसकी वजह, इसका जो जियोमेट्री है AB के ऊपर, मैं सिर्फ जियोमेट्री की बात कर रहा हूँ, तो जो जियोमेट्री W1 की या I1 की AB पे है, वही W2 की CD पे है। मानते हो, बिल्कुल मानना पड़ेगा। जो W1 की CD पे है वही W2 की AB पे है, आउटराइटली वही है, बोलो हाँ। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं कहूँ A0 है, -A0 जो क्वेश्चन में गिवन है, W1 की AB पे -A0, इसकी +A0, तो यहाँ कितनी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। हमें पता है कि देखो W2 की जो CD पे है, W2 की जो CD पे है वो क्या होगी, वो वही होगी जो W1 की AB पे है जियोमेट्रिकली। लेकिन करंट अलग दे रखा है, तो करंट अलग दे रखा है तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे। अब यूनिटरी मेथड लगाओगे, वो A1 A2 A0 I2 = -A0 I1 ऐसे करके करोगे, आंसर आ जाएगा, और जो एक्चुअल मेथड है। लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे लॉजिक, क्योंकि ना जितना ज़्यादा कैलकुलेशन से बचोगे उतनी सिली मिस्टेक के कम चांस है मेरे जैसे बच्चे के लिए जो सिली मिस्टेक कर देता है। दिमाग दौड़ाना, कॉन्सेप्ट सीखना और कॉन्सेप्ट लगाना ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा रिलायबल होता है बजाय कि पेन चलाने के, क्योंकि पेन चलाने के बीच में गलती कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के बीच में गलती होगी तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे मान लो कि W2 में करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा और A0 से बहुत बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, मानते हो, क्योंकि B बहुत बड़ा हो जाएगा करंट इनफाइनाइट होने से। यानी मेरे को दिख रहा है W2 के अंदर जब मैं I2 को इनफाइनाइट लेके चला जाऊँगा तो मेरा W2 का लाइन इंटीग्रल इनफाइनाइट हो गया, यानी I2 ऊपर आएगा। और मेरे को यही पता है करंट के प्रोपोर्शनल होता है। I0 लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर W1 के अंदर, यानी कि I0
वो I1 जो है, I1 के प्रोपोर्शनल था A0, तो ये I2 के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन मेरे को A0 इंटू I1 नहीं दे रखा, तो मैं I1 को यहाँ ले जाऊँगा। या देखिए रहा यार, करंट के रेशो में होता है ये लाइन इंटीग्रल, ये यूँ कहो करंट के रेशो में है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी सारी जियोमेट्री सेम है। तो जियोमेट्री सेम है तो सिर्फ करंट की प्रोपोर्शनैलिटी लगा के मैं इस चीज़ पे पहुंच गया। तो देखो ये कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपने बस देखा, आई केम, आई सॉ, आई सॉल्व्ड, दिस इज़ द बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको A0, अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो देखो माइनस A0 है इधर, जब करंट अंदर था तो ए से बी -A0 हुआ। अब यहाँ पे देखोगे तो सी से डी, तो जो ए से बी ऐसे करंट जा रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, अब इसकी देखने को देख सकते हो, करंट है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है तो फिर ऐसे, यानी कि बी से ए मैग्नेटिक फील्ड थी, तो बी से मैग्नेटिक फील्ड थी, लेकिन इंटीग्रेट कर रहे हो आप ए से बी, तो बी से ए की बजाय आप ए से बी आ रहे हो, तो नेगेटिव साइन आएगा, ये जो दे रखा है आउट राइटली करेक्ट है वो। तो ऐसे इधर देखोगे, लेकिन अब वो देखोगे हाथ इधर करोगे, ऐसे 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 करते रहोगे, तो उसमें लगेगा टाइम, उसमें हो सकती है मिस्टेक, हालांकि वो कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन अगर आपको दे ही रखा है तो आप दूसरे को देखो ना, तो ए से बी जो डायरेक्शन होगी W1 की, वहीं सी से डी होगी, क्योंकि ऑप्शंस में सब में क्या है, सी से डी, सी से डी, सी से डी और सी से डी, तो ए से बी इक्वल टू सी से डी डायरेक्शन वाइज। तो अगर ए से बी मेरा नेगेटिव आ रहा है, या फिर W1 की वजह से ए बी पे, ए से बी मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो सी डी पे भी नेगेटिव ही आएगा, तो W1 का सी डी पे आएगा नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे सीधा देख लेता हूँ, अब W1 का सी डी पे आएगा नेगेटिव, तो W2 का क्या आएगा, करंट की डायरेक्शन उल्टी है, तो इसका नेगेटिव आ रहा है तो इसका पॉजिटिव कर दो यार, सिंपल सी बात है। तो W2 का कर दिया मैंने A0 इंटू I2/I1। अब ऐसे ही W2 का मैंने ए बी पे लिखा, ए बी पे लिखा नहीं, ए बी पे मेरे को गिवन है A0। अब A0 कैसे गिवन है, इसका अगर -A0 गिवन है तो नेट ज़ीरो होने के लिए इसका A0 ही होना पड़ेगा, तो यहाँ पे A0 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई W1 की, अब W1 का सी डी पे ये कैसे निकालेंगे हम, तो W1 का सी डी पे वैसे ही निकालेंगे जैसे इसका निकाला था, तो यहाँ पे वापस प्रोपोर्शनैलिटी। अब W1 की बात हो रही है, अब मैं फिर मानूंगा I1 को अगर इनफाइनाइट कर दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट, यानी कि जो लाइन इंटीग्रल है वो भी इनफाइनाइट, दैट एम्प्लाइज दैट -A0 I2/I1 इज द आंसर फॉर दिस लाइन इंटीग्रल फॉर द सी डी ड्यू टू A1 I1। तो मैंने ये निकाला। अब ये नेगेटिव साइन क्यों किया, सेम लॉजिक, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, एक निकालने से तो हमारा ये सब कुछ आ चुका है ए नॉट्स की टर्म में, और I2/I1। अब I2/I1 क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को दो चीज़ें दिख रही है, एक प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा ऑप्शंस। ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये जो अच्छी अच्छी बात है ना कि ऑप्शन से नहीं करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, ये प्रैक्टिस करते वक्त अच्छी लगती है, पेपर में बैठ के मार्क्स जो लेके आएगा वो ज़्यादा बड़ा चैड है। आउट राइटली दिस इज़ द लॉजिक। So we did this and we came to the conclusion that the answer will be in the term of I2/I1 only, and that's the given. So solving the first option CD, now it's done for CD, तो DC DC ऐड कर देगा, तो I2/I1 -I1/2, तो I2/I1 जो दे रखा है उसको मान लेता है मैं T, तो मैं इसको T मान लेता हूँ। तो A0 यहाँ भी 2A0, तो मैं A0 को उड़ाया, मैंने लिखा सिर्फ 1, ठीक है, A0 को काट दिया, तो यहाँ पे आया T -1/T इक्वल टू 2A0, यहाँ पे था ना T A0 -T/A0 इक्वल टू 2A0, तो A0 कट गया, ये किया क्वाड्रेटिक बनाया, रूट्स निकाला 1 ± √2, तो ±√2 होना चाहिए, यहाँ +√2, 1 तो एडिशन में ही है, 1 के आगे प्लस ही आएगा, तो पहले का आ गया P, पहले का P और 3 ऑप्शंस में है। नेक्स्ट, अब दूसरे का भी ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन दूसरे का भी मेरे को दिख रहा है कि मैंने निकाल भी दिया, मान लो तीनों ऐसा आ गए मेरे, ऐसा आ गया मेरा आंसर, फिर भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ दूसरा सॉल्व करने का, तो मैं अच्छा ऑप्शन देखता है, तो मैं देखूंगा मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं गया थर्ड वाले पे है 3A0, तो यहाँ पे 2A0 था तो मैंने 2 लिखा था, अब मैं 2 की जगह यहाँ 3 कर दूंगा, यहाँ 3 कर दूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + -3 का स्क्वायर +4, यानी √13, यानी 3 ± √13/2 भी तो आएगा, √13/2,
आउट राइटली दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अब √13, अरे यार लेकिन ये कैसे देखेंगे? ओ, तो मेरे से पूछा है DC का ड्यू टू A0x, अच्छा अलग है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे अलग चीज़ पूछी हुई है, I1 I2 नहीं दे रखा। I1 I2 निकालेगा, I1 I2 निकाल, I1 I2 की वैल्यू ये आ गई I1/I2 की। ठीक है, तो I1/I2 की वैल्यू ये आ गई। तो अब मेरे से पूछा है B1 ड्यू टू वायर 1 का CD पे, वायर 1 का CD पे ये आता है। ठीक है, A0, ठीक है ये आ गया। अब इंटू 2 का रखा है, यानी कि जो मेरा I1/I2 आया है इसको इंटू 2 करके मेरे से आंसर पूछा गया। तो अब मेरा I1/I2 की वैल्यू आई है ये 3 ± √13/2। अब मेरे को एक बात यहाँ पे लाउड एंड क्लियर पता है कि माइनस तो होगा नहीं, √13 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो माइनस किया तो फिर I2/I1 माइनस आएगा, जो आ नहीं सकता, पॉजिटिव है, क्योंकि मैं जो साइंस है, जो साइन कन्वेंशन है वो मैं पहले ही लेके प्लस माइनस ले चुका हूँ, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लिए होते तो मैं बिल्कुल प्लस माइनस को ध्यान रखता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट आएगा प्लस वाला। तो √13 + 2/2 ये आ गया है मेरा, √13 + 3/2। ठीक है, अब मेरे को आंसर देखो निकालना हो तो आंसर मेरा आ चुका है, क्यों मेरे को दिख रहा है प्लस ही आएगा, तो प्लस ही आएगा तो वो सिर्फ R वाले में है, यानी आंसर है A। ठीक है, तो वो मैं एक बार को करने को कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे अलग तिकड़म लगाऊंगा। यहाँ पे जो मज़े की बात है वो ये है, आप निकाल रहे हो I2/I1, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन ना वो D1 वो DCW1 की वजह से है, तो यहाँ I1/I2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होएगा, तो ये होगा 1/√13 + 3। अब इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो √13 तो 4 आ जाएगा, ऊपर 2 था ही तो नीचे 4 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो फिर आ गया हमारा √13 - 3/4/2 हो गया। अब मेरे से 2x की वैल्यू पूछे तो 2 काट दूंगा, तो √13 - 3 आएगा, यानी कि आर्थ ऑप्शन, यानी ये करेक्ट है। तो देखो मेन जो मर्म था वो ये था, बाकी था सॉल्विंग में यहाँ सिली मिस्टेक हो सकता है, तो एक दो को क्रॉस चेक करके आगे बढ़ेगा। समझाने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में लॉजिक लगता है।